हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आज फिर मैं आपका दोस्त आपके बीच में एक और नई वीडियो लेके आया हूं। आज हम बात करने जा रहे हैं जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं के बारे में और साथ ही बात करेंगे आदि शंकराचार्य की यह तपस्थली भूमि क्यों कहा जाता है और महाभारत प्राचीन कालीन नगरी क्यों कहा जाता है। तो गाइज, जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि मैं आपके लिए और भी नई इंटरेस्टिंग वीडियो ला सकूं। तो आइए बात करते हैं जोशीमठ की। जोशीमठ में हो रहे भूदशाओं को रोक पाना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। इस त्रासदी को देखते हुए उत्तराखंड सरकार ने इस पवित्र नगरी के होटलों और घरों को गिराना भी शुरू कर दिया है। जोशीमठ में जमीन धंसने का आकलन करने के लिए एक विशेषज्ञ पैनल भी आया था जिसने यहाँ पर विध्वंस करने की सिफारिश की है। जोशीमठ में जमीन धंसने से अब तक 678 घरों में दरारें आ चुकी हैं। इतना ही नहीं, कई जगहों पर सड़कें भी धंस चुकी हैं। जमीन के नीचे से लगातार पानी निकल रहा है। जोशीमठ में आ रही तस्वीरें और वीडियो बहुत ही डरावनी हैं। आइए अब जानते हैं इस जोशीमठ के बारे में। इसको हिंदुओं का प्रतीक क्यों कहा जाता है और सनातन धर्म का इससे क्या लेना देना है। जब देश में जैन और बुद्ध धर्म तेजी से लोकप्रिय हो रहा था और साथ ही दुनिया में इस्लाम का विस्तार भी हो रहा था, तब जोशीमठ में सनातन धर्म के एकीकरण की भूमिका तैयार हो रही थी। 8वीं से 9वीं शताब्दी के बीच आदि शंकराचार्य की तपस्थली रही है भूमि आज बहुत तेजी से धंस रही है। इस शहर की स्थापना में आदि शंकराचार्य की अहम भूमिका रही है। आदि शंकराचार्य ने 4 दिशाओं में 4 मठों की स्थापना की थी। पूरब में उड़ीसा के पुरी में वर्धन मठ, पश्चिम में द्वारका का शारदा मठ, दक्षिण में मैसूर का श्रृंगेरी मठ और उत्तर में ज्योतिर्मठ यानी जोशीमठ। यहीं से जोशीमठ बनने की कहानी भी शुरू हुई है। जोशीमठ में आदि शंकराचार्य ने समय बिताने के बाद उन्होंने बद्रीनाथ में नारायण मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए भी काम किया है। केदारनाथ में उनका निधन हुआ। ऐसा कहा जाता है आदि शंकराचार्य को ज्ञान जोशीमठ में ही एक पेड़ के नीचे मिला था। इसे ज्योतिर्धाम भी कहा जाता है। अब लोग इस पेड़ को कल्पवृक्ष के नाम से भी जानते हैं। आदि शंकराचार्य से जुड़ी कई स्मृतियां इस शहर में मौजूद हैं। एक ध्वस्त गुफा भी यहाँ मौजूद है जहां आदि शंकराचार्य ने तप किया था। यहाँ भगवान नरसिंह का मंदिर भी है। ऐसी मान्यता है कि यहीं भगवान प्रहलाद ने तप किया था, तब नारायण खंबा फाड़कर प्रकट हुए थे। जोशीमठ पूरी तरीके से धार्मिक नगरी है। सनातन धर्म के अनुयायियों के लिए यह नगरी दुनिया भर में विख्यात है। भगवान शिव, विष्णु, ब्रह्मा, गणेश, सूर्य और प्रहलाद के नाम पर यहाँ पर कई कुंड मौजूद हैं। इन सभी धार्मिक मान्यताओं पर भूदशाओं का बहुत ही बुरा साया है। इसे पर्यटन केंद्र क्यों कहा जाता है? 20वीं शताब्दी में तेजी से विकसित हो रहे संसाधनों की वजह से यह शहर टूरिस्ट प्लेस बनता जा रहा है। एक के बाद एक पर्यटन के क्षेत्र में ज़बरदस्त बदलाव हुए हैं। पूरे शहर का नए कंस्ट्रक्शन हुए हैं। होटल से लेकर चौड़ी सड़कों तक का निर्माण हुआ है। यह शहर पर्यटन का केंद्र हो गया है। यहाँ से फूलों की घाटी का सफ़र लोग तय करते हैं। यहीं से हेमकुंड भी जाते हैं। अब बात करते हैं कि सुरक्षा की नज़र से कितना अहम है हमारे लिए जोशीमठ। जोशीमठ और तिब्बत की दूरी बेहद ही कम है। आज़ादी के बाद सरकार ने सेना और सुरक्षा बलों के लिए इस शहर को अहम ठिकाना बनाया है। गढ़वाल राइफल और स्काउट्स की भी यहाँ तैनाती की जाती है। इन्हें भारत का हिमवीर कहा जाता है। इसका हेडक्वार्टर जोशीमठ में 50,000 की आबादी वाला यह शहर अब विस्थापन के मुहाने खड़ा हुआ है। बेहद कमज़ोर है जोशीमठ की नींव। क्या आप सभी जानते हैं? जोशीमठ की नींव बहुत ही कमज़ोर है। यह शहर भूस्खलन के बाद बने मलबे पर बसा हुआ है। ज़मीन के नीचे ठोस चट्टानों की जगह रेत, मिट्टी और कंकड़ पत्थर हैं। यह शहर अंधाधुंध निर्माण को सहने योग्य नहीं है। इसके बर्बाद होने की वजह भी अनियमित बारिश, भूस्खलन और अंधाधुंध कंस्ट्रक्शन है। करीब 4 दशक पहले 1976 में कमिश्नर महेश चंद मिश्रा की अध्यक्षता में बनी एक समिति ने चेतावनी दी थी कि अगर जोशीमठ में ऐसे ही अंधाधुंध निर्माण हुआ तो यह शहर तबाह हो जाएगा और आज उनकी यह बात सच होती जा रही है। अब हम बात करते हैं कैसे बचेगा यह जोशीमठ। वैज्ञानिकों का कहना है कि यह शहर हर साल 2.5 इंच धंसता जा रहा है।
इतने व्यापक स्तर पर हो रहे भूस्खलन और भूधसाव को रोकना बहुत ही मुश्किल हो चुका है। अभी तक जो उपाय सामने आए हैं उनमें बड़े निर्माण के ध्वस्तीकरण और नए निर्माण को रोकने की बात कही जा रही है। सदियों पुराने इस शहर का अस्तित्व अब संकट में है, जिसे रोकने में अब सरकारें भी बुरी तरह से फेल होती जा रही हैं और इसका कोई स्थायी उपाय समझ नहीं आ रहा है। तो गाइस, अब हमें अगर जोशीमठ को सेव करना है तो हमें यहाँ पर जो नए कंस्ट्रक्शन हो रहे होंगे उनको रोकना पड़ेगा, तब हम जाके जोशीमठ को सेव कर पाएंगे और हम अपने हिंदुओं के प्रतीक को आगे भी ऐसे ही दर्शन करते जाएंगे। तो गाइस, कैसी लगी मेरी वीडियो? जो भी मेरी इस वीडियो को देख रहे हैं प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, ताकि आप मेरे से जुड़ी और भी नई चीज़ें आप जान सकें।